अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्नियर कैलिपर्स के अंदर अगर आपको जीरो एरर मिलता है तो इस जीरो एरर को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और जीरो एरर किस तरह से रिमूव किया जा सकता है अपने ऑब्जर्वेशन से। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये हुआ आपके पास मेन स्केल और उसके बाद हुआ नीचे वर्नियर स्केल। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि वर्नियर स्केल के जीरो की टोटल लेंथ जो है मेन स्केल की तो वो 19 मिलीमीटर। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है। तो जो पहले आपको बताया था कि अगर आप किसी भी चीज के मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको करना ये होगा कि आप दोनों जॉस को एक दूसरे से टच कर दें। यानी जब आप आगे स्लाइड करेंगे वर्नियर कैलिपर्स को और वो बंद हो जाएगा तो फिर ऐसी सूरत में मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के बिल्कुल सामने होना चाहिए। आइए देखते हैं कि क्या ये ऐसा मुमकिन है कि ऐसा है। नहीं तो फिर हम ऑब्जर्व करेंगे या के बाद दीगरे कि कौन सी डिवीजन है जो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। वैसे तो अभी जीरो जीरो से मैच करती हुई नजर आ रही है और फिर भी हमें देख लेना चाहिए आगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई और डिवीजन कोइंसाइड कर रही हो, तो हम इसको ये के बाद दीगरे एक एक करके चेक करते चले जाएंगे। और देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये भी मैच कर रही है लेकिन नहीं, थोड़ा सा राइट पे है। और इसको ऑब्जर्व करें तो नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट पर है, जरा सा लेफ्ट पे है। बड़ी स्केल के अंदर बिल्कुल एक लाइन में होता है तो कोइंसाइड कहलाता है या मैच करता हुआ कहलाता है। ये भी थोड़ा सा लेफ्ट पर है और फिर ये भी थोड़ा सा लेफ्ट पर है। ये भी मुमकिन नहीं, तो इसका मतलब है फाइनली ये हुआ कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के बिल्कुल सामने है, ये भी कोइंसाइड कर रहा है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको जब जॉस को बंद किया जाए, जबकि जॉस के दरमियान कुछ ना हो और बंद कर दिया जाए, आपस में टच कर दिया जाए, तो फिर वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल जीरो के सामने है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई जीरो एरर आपके इंस्ट्रूमेंट में नहीं है, आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अमूमन माइक्रोमीटर गेज जो कि 20 डिवीजन्स के यूजुअली कराची में यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें जीरो एरर नहीं होता। चले अगर होता है तो फिर कैसे होता है, इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक और ऑब्जर्वेशन ले उसी तरीके से। ये कोई और वर्निंग कैलिपर है, इसके जब हमने क्योंकि एक वर्निंग कैलिपर तो हमारे सामने आ गया कि जिसमें कोई जीरो एरर नहीं है क्योंकि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से मैच कर रहा है। अब यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे, एक दूसरे के सामने नहीं है, तो फिर इसमें जीरो एरर कहलाएगा। अब जीरो एरर अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में है तो अब आपने दो चीजें देखनी है। क्या आपके इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर है या आपके इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर। ये जवाब आपको वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट और लेफ्ट पे होने की सूरत में देगा। जैसा कि हमें नजर आ रहा है इस तस्वीर के अंदर कि यहाँ पर वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल जीरो के राइट पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर है। ठीक है, और इस एरर को हम पॉजिटिव जीरो एरर का नाम देंगे अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल जीरो के राइट पे है। और ख्याल रहे कि ये उस वक्त की बात है जब दोनों जॉज आपस में जुड़े हुए हैं, लोअर जॉज आपस में अपर जॉज आपस में जुड़े हुए हैं और डेप्थ स्ट्रिप नजर नहीं आएगी क्योंकि वो मेजरमेंट शो ही नहीं कर रही है। अब यहाँ आप देखेंगे कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो मैच नहीं कर रहा तो ये 20 डिवीजन में से कोई ना कोई डिवीजन ऐसी होगी जरूर जो कि मैच कर रही होगी। तो चलिए हम इसको फिर यहाँ से वन बाय वन
ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, हर एक डिवीजन को ऑब्जर्व करते हैं जीरो तक कि कौन सी डिवीजन मैच कर रही होगी। एक बात तो क्लियर है कि अगर जीरो मैच नहीं कर रहा तो दूसरी तरफ भी जीरो मैच नहीं करेगा, ये बात हमें अच्छी तरह से ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा, अब देखें कौन सी डिवीजन मैच कर रही है, तो ऑब्जर्व करें। ये थोड़ी लग रही थी करीब, लेकिन अगर गौर किया जाए तो हल्का सा जो वन वाली डिवीजन है वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन से हल्का सा पीछे है, लेफ्ट पर है। और ऑब्जर्व करें तो हमें ये नजर आ रही है 8, लेकिन ये तो राइट पे है, तो ये भी नहीं होगी क्योंकि मैच करने वाले डिवीजन को हम ऑब्जर्व करते हैं। ओ ये देखिए 2 वाली जो डिवीजन है वो वर्नियर स्केल की किसी भी डिवीजन से मैच कर रही है, तो हमें मेन स्केल थोड़ी देखना है, हमें तो वर्नियर स्केल देखना है। तो हम वर्नियर स्केल की सेकंड डिवीजन को कहेंगे कि वो मैच कर रही है। तो जो एरर हमारे पास आया वो सेकंड डिवीजन का आया, लेकिन आपको पता है कि सेकंड डिवीजन नहीं कहलाएगी, इसको हम डबल करेंगे क्योंकि 20 डिविजन है। इसलिए हमें तरीका ये होता है कि हम इसमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकंड के बजाय फोर्थ डिवीजन मैच कर रही है। तो बजाहिर तो आपको ये बहुत थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, लेकिन इस जीरो और यानी मेन स्केल जीरो और वर्नियर स्केल जीरो के दरमियान 4 डिविजन का गैप है। अब इस गैप को, जो कि 4 डिवीजन का आ चुका है, इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव जीरो एरर कितना है। ख्याल रहे कि पॉजिटिव जीरो एरर जो है वो हमें ये बता रहा है कि आपके इंस्ट्रूमेंट कितना ज्यादा मेजर कर रहा है। तो देखिए जनाब, क्योंकि जीरो जीरो सामने नहीं है, लेकिन ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है इसने सिर्फ जीरो को ही क्रॉस किया है, तो मेन स्केल रीडिंग तो जीरो ही कहलाएगी। वर्नियर स्केल की डिवीजन 2 मैच कर रही है, लेकिन उसको हमने डबल किया तो 4 डिवीजन हो गई। और फिर वही तरीका फ्रैक्शनल पार्ट का जो इससे पहले था वही तरीका रहेगा कि ये जो 4 डिवीजन आई है, ये डिवीजन में आई है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसकी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा वर्नियर कैलिपर की, जो कि 0.005 सेंटीमीटर है। तो 4 को मल्टीप्लाई करने पर इससे 0.02 सेंटीमीटर आ गई। ये आ गया आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट, यानी इस डिवीजन का सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई 0.02 सेंटीमीटर। इसके और इसके दरमियान 0.02 का फर्क आ गया। वो फर्क कंफर्म करने के लिए मेन स्केल रीडिंग को फ्रैक्शनल पार्ट से हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये 0.02 सेंटीमीटर आ गया पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर, ख्याल रहे मैं बताऊं दोबारा आपको कि ये हमें बता रहा है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कितना ज्यादा वैल्यू मेजर कर रहा है। तो नॉर्मली आप जिस चीज की भी मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे वो डायमीटर हो एक्सटर्नल या इंटरनल, चाहे वो गहराई हो डेप्थ हो डेप्थ स्ट्रिप के जरिए, या अपर जॉस के जरिए आप किसी चीज का इंटरनल गैप, इंटरनल थिकनेस आप मालूम करना चाहते हो, ठीक है, इंटरनल डायमीटर मालूम करना चाह रहे हो, तो उसके अंदर ये वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये वैल्यू आपका इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बता रहा है। यही है वो एक्यूरेसी जिसकी वजह से हम इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। अब आइए दूसरी तरफ हम देखें कि एक और इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या जीरो एरर है, जबकि दोनों जॉज एक दूसरे से मैच कर गए हैं। तो जब दोनों जॉज, लोअर जॉज अपर जॉज एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो फिर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के सामने होना चाहिए। और अगर आप गौर करें तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से हल्का सा लेफ्ट पर है, यानी बंद करने पर, स्लाइड करने पर ये इसको क्रॉस करके इसके लेफ्ट पे चला गया। वर्नियर स्केल का जीरो क्रॉस करके लेफ्ट पे चला गया है, ठीक है ना। इसको नहीं जाना चाहिए था, यहाँ रुक जाना चाहिए था इसकी तरह से, लेकिन ये क्योंकि क्रॉस करके चला गया तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। इसका मतलब है कि अब ये आपको नेगेटिव जीरो की शक्ल में वैल्यू जो आप मेजर करेंगे वो कम देगा,
कितनी कम देगा। इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम फिर दोबारा 1 बाय 1 हर एक डिवीजन को मैच करेंगे, जीरो से लेकर उस जीरो तक कि कौन सी डिवीजन है वो मैच कर रही है। तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये करीब करीब नजर आ रही थी, लेकिन नाइन्थ वाली डिवीजन ऊपर वाली डिवीजन के लेफ्ट पर है थोड़ी सी। इसके अलावा इसको देखें, ये भी थोड़ी सी लेफ्ट पर है, लेकिन ये भी थोड़ी सी लेफ्ट पर है, और ये करीब करीब बराबर हो गई है। बाकियों के मुकाबले में ये बिल्कुल एक लाइन में नजर आ रही है। तो हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग 6 हो गई। और जैसे कि पहले बताया गया है कि इसको डबल करना होता है, तो हम इसको डबल कर देंगे, तो डबल करने की सूरत में ये 12 डिवीजन बन जाएगी। अब जैसे पिछले ग्रिड में आपने देखा कि हमने किस तरीके से जीरो एरर निकाला है, तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे कि मेन स्केल के जीरो जो है वो वर्नियर स्केल के जीरो के सामने, तो मेन स्केल रीडिंग तो 0.0 ही कहलाएगी सेंटीमीटर में। लेकिन यहाँ एक मामला आ गया, क्योंकि अब ये क्रॉस करके लेफ्ट पे चला गया है, इसलिए जरूरी है कि हम जो भी डिवीजन कोइंसाइड हो रही है उसको हम 20 में से माइनस करें। ये फर्क हो गया। पॉजिटिव जीरो एरर की डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लेते हैं और वर्नियर स्केल रीडिंग निकाल लेते हैं। जबकि यहाँ वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए ये लाजिम हो जाता है कि अगर आपके पास 20 डिवीजन का वर्नियर स्केल है, तो आप 20 में से पहले उस वर्नियर डिवीजन को जो कि मैच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, माइनस करेंगे। और अगर आपके पास 10 डिविजन्स होती हैं वर्नियर स्केल की, तो यहाँ पर आप 10 में से उस डिवीजन को माइनस करेंगे। तो नजर ये आया कि 8 डिवीजन जो है यहाँ पर आई है, 20 में से इस 6 डिवीजन को माइनस किया, सिर्फ और सिर्फ ये काम नेगेटिव जीरो एरर होने की सूरत में, जबकि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट पर होता है। तो हमने ये काम किया और इस तरह से 8 आया। अब फिर वही बात है कि 8 डिवीजन की शक्ल में आ रहा है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, तो 0.04 सेंटीमीटर आ गया। और इसको जब आपने मेन स्केल के साथ ऐड किया, तो 0.0 प्लस 0.004 इक्वल्स टू 0.04 सेंटीमीटर। ये आपके पास नेगेटिव जीरो एरर आ गया, जो ये बता रहा है कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहे थे, वो इंस्ट्रूमेंट आपको इतनी वैल्यू कम दे रहा था। अब जनाब फाइनली हम अपनी ऑब्जर्वेशन, पुरानी ऑब्जर्वेशन पे आ जाएं, जो पुरानी ऑब्जर्वेशन आपने देखी हुई थी। मिसाल के तौर पे आपके इंस्ट्रूमेंट में, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर की सूरत में आपने ये जो ऑब्जर्वेशन ली थी, इसमें 18 मिलीमीटर मेन स्केल आ रहा है आपके पास, 4 डिवीजन यहाँ पर ये मैच कर रही है, जिसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फ्रैक्शनल पार्ट निकाला, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि दोनों की दोनों मिलीमीटर में आ चुकी हैं, आपने इनको ऐड कर लिया। लेकिन ये रीडिंग आपकी एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है? इसलिए कि आपके इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर है। ये मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि हम फर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, कि मिसाल के तौर पे ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया जिसमें आपको पिछली तस्वीर में दिखाया गया कि पॉजिटिव एरर कैसा होता है। अगर आपको नजर आए, तो आप मैच करने के बाद आपने उसका एरर निकाल लिया है। तो करेक्शन करना जरूरी है अपनी ऑब्जर्वेशन में जो आपने निकाली है, कि आपके इंस्ट्रूमेंट में ये जो जीरो एरर है उसे माइनस करना होगा। टोटल रीडिंग में से जीरो एरर को माइनस किया जाएगा। तो ये आपके पास एक्यूरेट रीडिंग आ गई 18 मिलीमीटर या 1.8 सेंटीमीटर। ये तो बात उस वक्त होगी अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर हो। और अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर है, तो ऑब्जर्वेशन यही वाली ले रहे हैं, लेकिन नेगेटिव जीरो एरर की सूरत में आप अपनी ऑब्जर्वेशन को पाक साफ कैसे करेंगे? मेरा मतलब है कि आप उसको एक्यूरेट कैसे बनाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास टोटल रीडिंग आई है, ठीक है, उसमें से नेगेटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा,
या इसका मतलब ये हुआ कि ये रीडिंग इतनी कम इंस्ट्रूमेंट दे रहा था, तो आपने 18.2 में 0.04 को ऐड कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस 0.4, प्लस 0.4 करने की सूरत में आपके पास 18.2, तो ये हो गया 18.6, और जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1.86 सेंटीमीटर आ गया। तो व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपने अब न सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करने के बाद आपने जीरो एरर अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में होता है तो किस तरह से उस जीरो एरर को जो है वो रिमूव किया जाएगा, आपने इस बात को समझ लिया है, सीख लिया है कि पॉजिटिव जीरो एरर हो तो क्या किया जाएगा, और अगर नेगेटिव जीरो एरर हो तो किस तरह से उसकी करेक्शन की जाएगी। अब आपकी ऑब्जर्वेशन रेडी है, अब आप इस ऑब्जर्वेशन को जहां पर भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।